देखिए, दिलचस्प चुनाव हो सकता है, लेकिन वही मैं कह रहा था, फिर से मैं 2019 पे लेके जाऊंगा। कन्हैया कुमार का कैंपेन बहुत हाई प्रोफाइल था। अगर बिहार में एक दो उम्मीदवार जिनका कैंपेन सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल कहा जाएगा तो वो कन्हैया कुमार थे। और लेकिन अगर आप मतों को देखें तो ह्यूज डिफरेंस नजर आए। वहां की जनता ने इसलिए नकार दिया क्योंकि इनके ऊपर वो तमगा लगा हुआ है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह की बात कह करके विरोधी इन पर हमले करते हैं। मेरी भी उनसे कई बार बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि जो तमगा मेरे ऊपर लगा हुआ है उसको हटा पाना बहुत आसान काम नहीं है। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हूं। और जहां भी अभी जिस तरह की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति चल रही है, उसमें अगर इस बात को ज्यादा तरजीह दी गई तो ये बात मेरे खिलाफ चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि उस समय गिरिराज सिंह से 4,69,000 आसपास के वोट से हारे। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी फिर से उन पे इसी शब्दों के जरिए अटैक करना शुरू कर दी है कि ये कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रमोट कर रही है, जो भारत विरोधी नारों के लिए जाने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इस बात को फिर से तवज्जो, प्रमुखता दी जाएगी जो कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जाती है, तो वो उनके लिए बेहद ही नुकसानदायक साबित हो सकता है? पंकज भाई, एक और चीज़ समझिए यहाँ पे, दरअसल 2019 से 2024 की तुलना करना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। 2019 में जब वो लड़ रहे थे तो उनके सामने आरजेडी भी लड़ रही थी, और आरजेडी ने उस कैंडिडेट को उतारा है जो कि बेगूसराय से पहले सांसद रह चुके हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनका अपना ग्राफ है, 3.5-4 लाख वोटर है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि उस इलेक्शन में दो तरह की धारा थी। एक तरफ जो लेफ्ट और उस तरह के लोग थे कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़े थे, दूसरी तरफ जो MY का समीकरण बिहार के समीकरण में है वो आरजेडी कैंडिडेट के साथ था। तो इस वजह से भी एक बड़ी चीज रही है कन्हैया के हारने का। दूसरी चीज यह है कि 2019 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में काफी अंतर है, और मुझे लगता है कन्हैया कुमार अब बिहार के बजाय अगर दिल्ली में सियासत करते हैं, और दिल्ली की जिस सीट से हम बात कर रहे हैं वो 2 सीटें महत्वपूर्ण हैं जहां से उनके चुनाव लड़ने की, अगर लड़ते हैं या लॉन्चिंग होती दिल्ली में, तो 2 सीटें हैं। एक पूर्वी दिल्ली की सीट है और एक उत्तरी दिल्ली की सीट है। अगर साउथ पूर्वी दिल्ली से लड़ते हैं जहां से अभी गौतम गंभीर सांसद हैं, उस इलाके में भी पूर्वांचली वोटर, मुस्लिम वोटर बहुत इंपॉर्टेंस है। उस इलाके में सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी के लिए दिक्कतें हुई थी। इसी तरह से उत्तरी दिल्ली की सीट है जहां पे मुस्लिम वोटर और पूर्वांचली वोटर दोनों बहुत ही इफेक्टिव है। अगर कहीं कन्हैया कुमार ऐसे वोटों को, और जिस इलाके से आते हैं पूर्वांचली प्रेम में अपने जोड़ ले जाते हैं और मुस्लिम कम्बिनेशन बन जाता है, तो मुझे लगता है कन्हैया की राह जो है संसद पहुंचने की आसान हो जाएगी। और वो एक राष्ट्रीय, दिल्ली से सियासत करने में जो पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है, मुझे लगता है वो बिहार की सियासत से करने में कन्हैया को वो पहचान नहीं मिलेगी दिल्ली में जब वो राजनीति कर। और दूसरी बात है, आपने कहा निश्चित तौर पे कि वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव उनके खिलाफ गढ़ा गया है या जो आरोप उनके ऊपर हैं, मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें बहुत हुई हैं। वो 2014 से लेके अब तक बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, 9 साल का वक्त गुजर चुका है। अभी तक अगर वो यही थे तो उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वो बार बार इस चीज़ को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और ये बात वो कहते हैं अगर मैं वाकई देश विरोधी उसमें रहा हूँ या उस तरह के नारे लगाया हूँ तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डालती बीजेपी? तो मुझे लगता है दिल्ली में जब वो मीडिया के सामने कहेंगे, दिल्ली का मतदाता बिहार का मतदाता थोड़ा सा डिफरेंट भी है। देखिए, मैं कोई केस की मैरिट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है, हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं। नैरेटिव और वो परसेप्शन जो बिल्ड किया जाता है वो भले ही गलत हो, लेकिन परसेप्शन सच से ज्यादा सच नजर आता है। ये राजनीति की हकीकत है। मैं इसीलिए आपसे कहा कि अपने गृह प्रदेश में पैर जमाने में उनके सामने कई मुश्किलें हैं। एक तो उनके घटक दल ही उनको पैर रखने नहीं देंगे, और दूसरी मुश्किलें ये है कि जो पहचान वो बना चुके हैं उस पहचान को लेकर के सियासत कैसे कर पाएंगे, ये भी बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। जहां तक उनके अपने पहचान की बात है तो अब देश में कन्हैया कुमार को सब जानता है, इसमें कोई शक रह नहीं गया है। लेकिन कन्हैया कुमार इसको वोटों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बड़े नेता के तौर पर कैसे? क्योंकि देखिए, मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट हो चुका है। वो जमाना कांग्रेस का होता था, एक सीट आप लोकसभा का जीतिए और कहला जाइए बड़ा नेता। मैंने कई लोगों का नाम भी लिया जो कि 2-4 सीट जिता नहीं सकते थे, लेकिन वो बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते थे। आज के टाइम में निश्चित तौर पर आपकी वोट कैचिंग कैपेसिटी क्या है, कितने सीटों में आप जीत दिला सकते हैं, कितना वोट आपके पास है, वो तमाम चीजें मैटर करती है। और जाहिर तौर पर अगर
इस बार चुनाव में कन्हैया कुमार कहीं से भी उतरते हैं तो इस कसौटी पर उनको परखा जाएगा कि वो सिर्फ मीडिया में लोकप्रिय हैं, भीड़ जुटाने में लोकप्रिय हैं, या उनके जो विचार हैं उनको जनता पसंद कर रही है। अगर वो जीत में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो अनडाउटेडली, अभी उनकी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। अभी उनकी पहचान उनकी वाक्पटुता, बीजेपी के खिलाफ तेज प्रहार करने की वजह मुखर होना, और तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जेएनयू प्रेसिडेंट होते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई और पूरा उनको मीडिया हाइप मिला, इन तमाम वजहों से कांग्रेस में भी उनको जगह मिली है। इस चुनाव में वाकई अगर इलेक्शन में वो उतरते हैं, कांग्रेस उन्हें उतारती है, तो जाहिर तौर पर यह पता चल पाएगा कि वाकई लोगों के नब्ज को पकड़ने में, टटोलने में और साथ ही साथ उनका वोट पाने में वो कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, वो असली परीक्षा 2024 में हो पाएगी।